बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार। मोदयिन तनु जानिक सुमिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। तुलसी कृत रामायण कथा कीन अनुसार। आये सुआसन लेउ प्रभु ब्राजियो पवन कुमार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। जय सजीव जग अचरच नार पुरुष नाम। ते निज निज मर जात तज भय सकल वस काम। श्री राम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। श्री राम। और सबके हृदय मदन अभिलाषा। लता निहार नवन तरु शाखा। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्ष की डालियां झड़ने लगी। और जय दशा जड़न कई भरनी तो कई सकै सचेतन करनी। जब जड़ वृक्ष नदी आग की यह दशा कही गई तो चेतन जीव की करनी कौन कर सकता है। पशु पक्षी नव जल थल चारी भई काम वस समय विसारी। श्री राम। आकाश जल पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय बुलाकर काम के वश हो गए। मदन यंद व्याकुल सब लोका निस्बिन नहीं अवलोकन को काम। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव धनुज नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल। इन कहीं दशा न कयउ बखानी। और सदा काम के चेरे जानी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है यह समझकर उन्होंने की दशा का वर्णन नहीं किया। और सिद्ध विरक्ति महामुनि योगी तय पे काम बस भय अभियोगी। श्री राम। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के वही हो गए। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। देखें चराचर नारी मैं दे ब्रह्म मैं देखत रहे। अबला बिलो कहे पुरुष मैं जग पुरुष सब अबला मयम। दुई दंडवरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक लयम। श्री राम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिया।
वह घड़ी यस कौतुक भयो और जो लगे काम संभ पहन गयो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिवय बिलो की संस क्यों मारू भयो जथा पित संभ संसारू। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। श्री राम। और शिवय बिलो के संस क्यों मारू भयो जथा पित सब संसारू। श्री राम। भय तुरत सब जीव सुखारे जिम मद उतर गए मतवारे। राधे राधे। वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। रुद्र देख मदन भय माना और धुरा धरस दुर्गम भगवाना। श्री राम। और दुर्गम जिनका पाना कठिन है भगवान शंकर ऐसे धर्म यश श्री ज्ञान को वैराग्य कर ईश्वरी गुणों के युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई ओ मरण उठानी मन रचि उपाई। प्रगति सि तुरत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नवतरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए बनता नहीं है। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। हल हुए नए नए वृक्षों को कतार शोभित हो गई। बन उपवन बापिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जायता जनऊ मगत अनुरागा देख मुए मन मन सिज जागा। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है जिसे देखकर भरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागय मनोभव मुए मन बन सुभगतान पर कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन यनल सखा सही। बिकसे सरन बहु कंज गुंजत मुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव करे गान नासहि अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए जिन पर सुंदर भावों के समूह गुंजार करने लगे। श्री राम। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। श्री राम। सकल कला कर कोटि विधे हारे हुसैन समेत। और चली नय चल समाधि शिव कोपि हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया पर शिव जी की चल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा देखी रसाल पिटक वर शाखा। कहीं पर चढ़े मदन मन माथा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। सुमन चाप निज सर संधाने ओ अतिरिसता की श्रवण लगे ताने। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों हाथ चढ़ाए और अत्यंत क्रोध लक्ष्य की ओर ताकर उन्हें कान तक तान लिया। झाड़े विषम विशिख उर लागे छूट समाधि शंभु तब जागे। भयो ईस मन क्षोभ विषेखी नैन उगार सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े
जो शिव जी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन विलोका, वायु कोप कंप्यु त्रैलोका। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिसने तीनों लोक कांप उठे। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। श्री राम। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, और डर पे सुर भय ससुर सुखारी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। समुझ काम सुख सोच भोगी, और भय अकंटक साधक योगी। काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंठ हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पै गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरति बोले हैं सही। योगी निष्कंठ हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से गणना करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रश्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले। अब तै रति तब नाथ कर, होई नाम अनंगो। ओ बिनुवप व्यापय सवय पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग लखन सिय। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुना। और जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होय हरन महामय भारा। जो पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार हुआ, तब तेरा पति उनके पुत्र कृष्ण तनय होय पति तोरा। और बचन अन्यथा होय न मोरा। तब तेरा पति उनके पुत्र प्रध्वन के रूप में उत्पन्न होगा, मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर भानी, कथाय परयव कहिउ बखानी। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। ब्रह्मादि देवताओं ने यह समाचार सुने तो वे वैकुंठ चले गए। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। फिर वहाँ विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी को अलग अलग स्तुति की। तब सचमुच शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहो अमर आए कहे हेतु। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, तदपि भगति बस बिना हो स्वामी। हे प्रभु आप अंतर्यामी है, तथापि हे स्वामी भक्ति बस में आपसे विनती करता हूँ। श्री राम। सकल सुरन के हृदय यस, शंकर परम छाव। और निज नयनन देखा चाहे, नाथ तुम्हार विवाह लखन सिय।
रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि नाथ दे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ये उत्सव देखिए हरि लोचन, सोई कछु करौ मदन मद मोचन। काम जारे रति कौ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। श्री राम। ये कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्साह और नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासत कर पुण्य कर प्रसाऊ, और नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सह स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर कृपा किया करते हैं। पार्वती तप की नय पारा, करवता अंगीकारा। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विधि विनय समुझ प्रभु वाणी, ऐसे हो कहा सुख मानी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवन धुंद बिय बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरसाई। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्तऋषि आए, तुरत विद गिरे भवन पठाए। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के ओर भेज दिया। प्रथम गए जय रैया भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। वे पहले वहां गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनीत युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुना हो तब, नारद कहें उपदेश। अब वह झूठ तुम्हारपन, जारु काम महेश लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुन बोली मुस्काए भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, अपने उचित ही कहा। तुम्हारे जान काम गुजारा, अवलग शंभु रहे सविकारा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया, अब तक तो वे बिना विकार युक्त ही रहे। हमारे जान सदा शिव जोगी, अजय अनवद्य काम भोगी। किंतु हमारी समझते तो शिव जी सदा से ही योगी अजन्मा अनमित काम रहित और भोगहीन है। जो मैं शिव से है यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन वाणी। यदि मैंने शिव जी का ऐसा समझ कर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुना हो मुनीसा। करियो सत्य कृपा निधि ईसा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निदान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। तुम जो कहा हर जारे मारा, सोई अति बड़य विवेक तुम्हारा। जो ये कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तातय नल कर सहज सुभाऊ, हिमते निकट जाय नहीं काऊ। हे तात, अग्नि की तो यह सह स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता, और जाने पर गए समीप सो अवश्य नसाई।
असि मंथन महेश की अनाई। और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में यही न्याय समझना चाहिए। यह से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीत विश्वास, चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास लखन सिय, रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय श्री राम, बोल हनुमान हरि की जय। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रश्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार रघुनायक सुरति करो प्रभु मोर। अस कई गवन उबाल सुत, फिर आयु हनुमंत, कासु प्रेम प्रभु सन कहू, मगन भई भगवंत। अक्षर में और अर्थ में भूल परी कछु हो, आदि सत्य भूधर सुता, क्षमा करो प्रभु मोर। कथा विसर्जन होती है, सुनो वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आई हो, सीता करो पयान। लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोल हनुमान हरि।